Hello students, in today's lecture we are going to study about the balance sheet. In previous lecture we were trying to understand the various topics like profit and loss account, trading account, journal entries. Okay, now let's start with the first point, which is balance sheet. What is mean by the balance sheet? Balance sheet is also called position statement. After preparing the profit and loss account, the next step is to prepare a balance sheet. Okay, meaning of balance sheet is a balance sheet is a statement on the financial position of an enterprise at a given date, which exhibits its assets, external liabilities, capital, and reserves. It is called a balance sheet because it is a sheet of balance of those ledger accounts, that is personal accounts, real accounts, and fictitious assets accounts, which have not been closed till the preparation of the trading and profit and loss account. Okay, देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं बैलेंस शीट के? बैलेंस शीट कैसी होती है? बैलेंस शीट इज अ ओनली अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट. ओके, बैलेंस शीट क्या रहती है? बैलेंस शीट इज अ ओनली अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होती है, वो क्या रहता है? एक स्टेटमेंट रहता है. ओके, इट हैज़ नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. जैसे कि हमने देखा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें फॉर्मेट कैसा था? वहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है. लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है? क्रेडिट होता है. कि जिसमें अभी यहाँ पे हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में क्या होता है? यहाँ पे कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है. ओके, इट हैज़ नो डेबिट और क्रेडिट साइड. द हेडिंग ऑफ द टू साइड्स आर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़. यहाँ पे क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? असेट्स और लाइबिलिटीज़ रहती है. ओके, अ बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ओके, कोई पर्टिकुलर टाइम पे बनाया जाता है, कोई पर्टिकुलर पीरियड पे नहीं बनाया जाता है. जैसे कि हमने देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं कोई पर्टिकुलर पीरियड में. The information contained in balance sheet is true only at that particular point of time at which it is prepared. Okay, a balance sheet is a summary of balance of personal, real, and fictitious assets accounts which have not been closed by transfer to the trading and profit and loss account. A balance sheet shows the nature and value of assets and the nature and the amount of liabilities at a given date. Okay, तो बैलेंस शीट आपको क्लियर है क्या रहता है? देन नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट क्या हो सकती है? द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट आर टू असर्टेन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ अ बिजनेस, to ascertain the nature and amount of liabilities of a business, and to find out the financial solvency of an enterprise. And enterprise is considered to be a solvent if its assets exceed its external liabilities. Means बैलेंस शीट बनाने की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ पे हमें क्या करना है? असर्टिंग करना है नेचर एंड वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस. ओके, और टू असर्टेन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस. मीन्स हमें चेक करना है कि वहाँ पे बिजनेस में कितने लाइबिलिटीज़ हो रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, और कितने असेट्स हैं. ओके, when prepare the balance sheet, कब बनाई जाती है बैलेंस शीट? इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, जैसे कि हमने देखा था, फर्स्ट हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन सेकेंड फेज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट. देन कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे. ओके, वहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि हमने देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट और क्रेडिट साइड रहती है. तो वैसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे रहता है, नीचे देखिए एक बार एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है. यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज रहेगी और राइट हैंड साइड में असेट्स रहेंगे. ओके, इन इंडिया द राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड द असेट्स side, and left hand side is called the liabilities side. In some of other countries, for example Australia, the right hand side of balance sheet is called the liabilities side, and the left hand side is called as the asset side. okay, तो ठीक है, फॉर्मेट आपने देख लिया, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा और असेट्स में क्या क्या आता है. लाइबिलिटीज देर आर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके, और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स,
outstanding expenses, bills payable, bank overdrafts. Okay. फर्स्ट कैपिटल. कैपिटल मीन्स क्या है, पहले भी डिस्कस किया था हमने. दिस इंडिकेट्स द इनिशियल अमाउंट द ओनर और ओनर्स ऑफ द बिजनेस contributed. This contribution could be at the time of starting business or even at a later stage to satisfy requirements of funds for expansion, diversification, etc. As per business entity concept, owners and business are distinct entities and thus any contribution by owners by way of capital is liability. Okay. तो कैपिटल क्या होता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप के लिए जितना भी हमें अमाउंट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. ओके. तो वो किस में आता है, लाइबिलिटीज़ में आता है. और हम बिजनेस अगर हमारा पहले से स्टार्ट किया हुआ है तो उसके बाद जब हम बिजनेस एक्सपांशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो भी फंड्स लगाते, जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल. ओके. तो कैपिटल किस में आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा इन बैलेंस शीट. The next is reserves and surplus. The business is a going concern and will keep making profit or loss year by year. Okay. बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर बाय ईयर वहाँ पे हम चेक करते हैं. ठीक है. द अकमलेशन ऑफ दिस प्रॉफिट्स और लॉस फिगर्स कॉल्ड एज सरप्लस. तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की फिगर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लसेस. ठीक है. विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओनर्स इक्विटी. देन नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज. दीज आर ऑब्लिगेशंस विच आर to be settled over a longer period of time, say 5 to 10 years. These funds are raised by way of loans from banks and financial institutions. Such borrowed funds are to be repaid in installments during the tenure of the long loan as agreed. Okay. Such funds are usually raised to meet financial requirements to procure fixed assets. These funds should not short-term or current liabilities. A liability shall be classified as current when it satisfies any of the following. Okay. उसमें क्या दिया है, it is expected to be settled in the organization's normal operating cycle or it is held primarily for the purpose of being traded. लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स क्या है, ओ लॉन्ग टर्म मीन्स आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 to 10 ईयर्स के लिए कोई लोन लिया है, कोई बैंक से लोन लिया है, तो आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पे पे कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है और नॉन करंट लाइबिलिटीज रहती है. ओके. देन नेक्स्ट आता है करंट लाइबिलिटीज. उसमें आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट्स पेएबल टू सप्लायर्स अगेंस्ट परचेस ऑफ गुड्स. दिस इज यूजुअली सेटल विद इन 30 to 180 days. Okay. The next is advances from customers and outstanding expenses. Outstanding expenses हमने पहले डिस्कस किया था, क्या रहता है, this represents services procured but not paid for. These are usually settled within 30 to 60 days. For example, phone bill of September is normally paid in October. अगर कोई फ़ोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो किस में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है. ओके. नेक्स्ट आता है बिल्स पेएबल. There are times when suppliers do not give clean credit. They supply goods against a promissory note to be signed as a promise to pay after or on a particular date. These are called as bills payable or notes payable. अगर promissory note पे क्या कर रहा है कोई सप्लायर, गुड्स परचेस कर रहा है. ओके. देर आर टाइम व्हेन सप्लायर्स डू नॉट गिव क्लीन क्रेडिट, दे सप्लाई गुड्स अगेंस्ट अ प्रॉमिसरी नोट, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल. देन नेक्स्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट्स. बैंक्स मे गिव फंड्स फैसिलिटीज लाइक ओवरड्राफ्ट वेयर बाय बिजनेस इज परमिटेड टू इशू चेक्स अप टू अ सर्टन लिमिट. The bank will honor these checks and will recover this money from business. This is a short-term obligations. Okay. तो कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है, किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज़ में हमें वहाँ पे मेंशन करना है बैलेंस शीट में. ओके. नेक्स्ट आता है दूसरी साइड क्या आती है, असेट्स है. तो असेट्स में क्या क्या आता है, असेट्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द असेट्स. इन अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑल डेबिट balances in personal and real accounts are called as assets. Assets are broadly classified into fixed assets and
करंट असेट्स। ओके, जैसे कि हमने लाइबिलिटीज़ में देखा फिक्स लाइबिलिटीज़ है एंड करंट लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। वैसे असेट्स में क्या आता है, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द फैसिलिटीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस रिसोर्सेज इज नॉट टू बाय एंड सेल देम बट टू यूज फॉर फ्यूचर अर्निंग्स। ओके, फ्यूचर अर्निंग्स के लिए हम क्या कर रहे हो, असेट्स परचेस कर रहे हैं। ओके, द बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ दिस असेट्स इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। द फिक्स असेट्स कुड बी इन अ tangible form such as building, machinery, vehicles, computers, etc. फिक्स असेट्स टैंजिबल फॉर्म में होते हैं, इनटैंजिबल में नहीं रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कैसे, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर्स है, हम क्या कर रहे हो, बिजनेस के लिए परचेस किया हुआ है, वो असेट्स कैसी रहती है, फिक्स असेट्स बोलते हैं हम उसको। वेयर सम कुड बी इन अ इनटैंजिबल फॉर्म, विजुअली पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल एक्सेट्रा। The fixed assets are subject to wear and tear, which is called as depreciation. फिक्स असेट्स के लिए क्या होता है, वियर एंड टीयर्स रहते हैं, कोई डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए, ठीक है। और पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल क्या रहते हैं, इनटैंजिबल असेट्स है। इन द बैलेंस शीट फिक्स असेट्स आर ऑलवेज शोन एज ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट वहाँ पे क्या करते हैं, शोन करते हैं, वहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी वहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं उसमें से, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट्स आता है फिक्स असेट्स में। और करंट असेट्स क्या रहते हैं, एन असेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन or is intended for sale or consumption in the organization's normal operating cycle, or it is held primarily for the purpose of being traded। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिक्स असेट्स क्या रहते हैं, करंट असेट्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, करंट असेट्स में क्या आएगा, डेटर्स है, देन बिल्स रिसीवेबल्स है, कैश इन हैंड है, देन कैश एट बैंक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जाम्पल क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है हमें मिस्टर एक्स का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ओके, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, कैपिटल है, देन ड्राइंग्स, कैश इन हैंड है, लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब पर्टिकुलर्स दिए हुए, हमें क्या करना है, उसको क्लासिफाइड करना है लाइबिलिटीज़ और असेट्स में, और उसको कैलकुलेट करना है इन बैलेंस शीट। ओके, तो देखिए, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं यहाँ पे, क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, interest on bank loan, provide interest on capital at 10% per annum, then depreciation on plant and machinery by 10% per annum, closing stock amounted। ठीक है, तो ये सब एडजस्टमेंट्स है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स ऊपर लिखना है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। ठीक है, मिस्टर एक्स का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, पीरियड क्या है, टाइम क्या दिया, पीरियड क्या दिया है उसके लिए, 31 मार्च 2013। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आएगा लाइबिलिटीज़, ठीक है, और सेकंड में आता है असेट्स। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, हमने देखा था, क्या आएगा फर्स्ट, कैपिटल, कैपिटल कितना दिया है, 2 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 2 lakhs। देन नेक्स्ट आएगा एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, ठीक है, एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10,000, तो कैसे कैलकुलेट करना है हमें, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 2 lakhs है, 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है, 20,000। ठीक है, तो कितना आया नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऐड करने के बाद 96,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है हमें 96,000 नेट प्रॉफिट दिया है।
तो ये सब ऐड करने के बाद आता है 3,16,000 आया, ठीक है। उसमें से क्या करना है हमें, लेस ड्राविंग्स माइनस करना है। ऊपर देखिए पर्टिकुलर्स में ड्राइंग्स दिए 40,000, तो यहाँ पे लिख दिया 40,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से ड्राइंग्स हमें माइनस करना है, कितना आता है ये सब बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ड्राइंग्स माइनस करना है, वहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो असेट्स में देखिए एक बार, असेट्स में क्या आएगा, फर्स्ट गुडविल आता है असेट्स में। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है। पर्टिकुलर्स में देखिए कितना दिया है अमाउंट, 60,000, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या आएगा असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स असेट्स है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है पर्टिकुलर्स में, 50,000, ठीक है, लिख दिया। देन नेक्स्ट आएगा प्लांट्स एंड मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट्स है, कितना दिया है पर्टिकुलर्स में, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे हमें माइनस क्या करना है, वहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करना है, प्लांट्स एंड मशीनरी एडजस्टमेंट्स में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% पर एनम, ठीक है। पर एनम के लिए 10% डेप्रिसिएशन वहाँ पे दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी की का अमाउंट कितना दिया है, 80,000 दिया है, ओके। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितना आया पर एनम 8,000 आया, ओके। तो प्लांट्स एंड मशीनरी का 80,000 प्राइस है, अमाउंट है, उसमें से 8,000 डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है, कितना आता है 72,000, ठीक है, लिख दिया अमाउंट में। देन लाइबिलिटीज़ में देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल्स है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, सैलरीज है, वेजेस है, ये किस में जाता है, लाइबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज़ और असेट्स में आपको डिफरेंस देखना है कि क्या होता है, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है और असेट्स में क्या क्या आता है। तो एक बार आपको ये सब पता चलेगा तो आप इजीली बैलेंस शीट कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ में नेक्स्ट आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है, 20,000 है, ठीक है, लिख दिया। देन ऐड आउट इंटरेस्ट बैंक लोन, ठीक है, कितना है उसमें ऐड करना है 3,000। देन बैंक लोन कितना दिया है 40,000, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट ऐड इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर 6,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है 6,000। तो कितना आया बैंक लोन का 46,000, ठीक है। देन असेट्स में देखिए एक बार, असेट्स में हमने कहाँ तक आए थे, डेप्रिसिएशन तक आए थे, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, असेट्स में जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट कितना है 20,000। देन क्लोजिंग स्टॉक भी असेट्स में जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 1,20,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में आएंगे और सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आते हैं, असेट्स में आते हैं। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिया है 80,000। देन सन्ड्री डेटर्स से हमें बैड डेट्स क्या करना है, लेस करना है। तो बैड डेट्स कितना दिया है, एडजस्टमेंट्स में दिए हैं, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो कितना है अमाउंट उसका 10,000 लिख दिया, ओके। तो 80,000 माइनस 10,000 सन्ड्री डेटर्स कितना है अमाउंट 70,000। उसमें से एडजस्टमेंट में दिया है क्या करना है हमें, 10% क्या दिया है सन्ड्री डेटर्स बैड डेट्स दिया है, ओके। तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10% कितना आता है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, कितना आया 7,000 आया। तो ये सब का 70,000 माइनस 7,000 कितना आया 63,000 अमाउंट में लिख दिया, ठीक है। देन लाइबिलिटीज़ में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स तक आए थे हम। देन बिल्स पेएबल कितना दिया है अमाउंट 20,000, पर्टिकुलर्स में देखिए बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज़ में आएगा 20,000 अमाउंट में लिख दिया। नेक्स्ट बिल्स
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितनी है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ 10,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ फॉर सैलरीज 10,000, वेजेस 20,000 दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? सैलरीज आएगी, वेजेस एडजस्टमेंट में दिया है, देखिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज सैलरीज 10,000, वेजेस 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट 3,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा? फर्स्ट सैलरीज लिख दिया, अमाउंट कितना है? 10,000। नेक्स्ट वेजेस कितना दिया है? 20,000, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन क्या कितना आता है? टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ 30,000 अमाउंट के साइड में लिख दिया, ठीक है। देन असेट्स में देखिए क्या बाकी था? बिल्स रिसीवेबल्स कितना दिया है? 10,000। देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये भी किस में आएगा? असेट्स में आएगा। तो कैश एट बैंक कितना दिया अमाउंट? 25,000 पर्टिकुलर्स में देखिए, ठीक है। देन कैश इन हैंड कितना दिया है अमाउंट? 15,000, ठीक है। तो इसकी टोटल करनी है अभी। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था, दोनों साइड भी मैच होती है, सेम अमाउंट आती है, वैसी बैलेंस शीट में भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबका कैलकुलेशन किया और टोटल लाइबिलिटीज़ का कैलकुलेशन किया, तो वहाँ पे कितना आया सम? 4,35,000। और असेट्स की साइड में देखिए, असेट्स का टोटल कैलकुलेशन किया, टोटल सम किया असेट्स का, तो कितना आता है? 4,35,000। तो यानी यहाँ पे दोनों साइड के अमाउंट सेम आती है, तो हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।